कुछ क्वेश्चन कराते हैं पहले, ठीक है। बताइएगा आज के मतलब एमटी का क्वेश्चन था, श्री शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1965 सही है, ठीक है। बताइएगा अमृता प्रीतम को 1981 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दी गई? कागज के कैनवास। बताइएगा 49 डेज किनकी कृति है? अमृता प्रीतम की कृति है, ठीक है। बताइएगा आज भी क्वेश्चन था एक और कि सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968। बता सकते हैं किस कृति के लिए दी गई थी? चिदंबरा के लिए दी गई थी, ठीक है। बताइएगा नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901। और बताइएगा शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? नॉर्वे, ओस्लो राजधानी है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार उसका जो है शुरुआत कब हुआ था? 1917 सही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारत रत्न दिया जाता है, उसमें जो पीपल का पत्ता होता है वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का। कल के हाँ, सफेद रंग के फीता में बंधे होता है, बंधा पीपल का पत्ता होता है, वो सफेद रंग का दिखता है। वो कल के WTN के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। बताइएगा सबसे पहले ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया 1957 में नामित की गई थी इसको, ठीक है। बताइएगा किसान घाट किनकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, सही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा समता स्थल? जगजीवन राम, सही है। बताइएगा वीर भूमि? राजीव गांधी, ठीक है। और शक्ति स्थल? इंदिरा गांधी, ठीक है। बताइएगा आज क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान किन्होंने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2000 से 2001, सही है, सही है। बताइएगा चतरा भूमि किनकी समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा महामना के नाम से किन्हें जानते हैं? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। बताइएगा मदन मोहन मालवीय को महामना कौन बोले थे? महात्मा गांधी बोले थे। और बताइएगा महात्मा गांधी को भिखारियों का राजकुमार या राजा कौन बोले थे? मदन मोहन मालवीय ही बोले थे, ठीक है। बताइएगा असम राइफल्स का स्थापना वर्ष? 1835, सही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? यूपी। और पूछेंगे 25 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश, सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बंगलुरु हो जाएगा, सही है, ठीक है। बताइएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो कहाँ पे है? जलाहली में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहली में है। जलाहली पता नहीं कोई जगह है, हमको भी नहीं पता है कहाँ है, ठीक है। बताइएगा पता कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बताइएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर, सही है। और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर? कानपुर हो जाएगा। और बताइएगा अपने भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र? कानपुर। चमड़ा अनुसंधान जो है वो चेन्नई में है। सबसे बड़ा केंद्र होता नहीं है चमड़ा का, वो कानपुर होगा। जूता चप्पल का बहुत बड़ा बड़ा कारखाना है, ठीक है। बताइएगा बिहार विभूति किनको कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। और देश प्रिय यतीन मोहन गुप्त को कहते हैं, यतीन मोहन सेन गुप्त को कहते हैं, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहते हैं। और विद्रोही कवि किनको कहते हैं? ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं, ठीक है। बताइएगा अग्निवीणा कौन लिखे हैं? अग्निवीणा यही है, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है। बताइएगा अग्निवीणा, अग्निवीणा यही लिखे हैं, ठीक है। बताइएगा पूछते हैं, ठीक है। बताइएगा कि बिहार केसरी किनको कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो है ना 1887 में हुआ था। और जो भिखारी ठाकुर है जिनको किस भाषा का शेक्सपियर कहते हैं? भोजपुरी भाषा का, उनका भी जन्म 1887 में ही हुआ था, ठीक है। कल के परसों का क्वेश्चन था कि फणीश्वरनाथ रेणु ही थे ना जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था,
ठीक है, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 शताब्दी। आज भी क्वेश्चन था कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, बताइएगा। मान बुकर पुरस्कार कल भी हम पूछे थे, बताइएगा कि मान बुकर पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था? वीएस नॉयपॉल को दिया गया था 1971 में। 69 में शुरू हुआ था, 71 में उनको दिया गया है। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि पुरस्कार तहत दी जाती है? 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा राजीव पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव सोनिया गांधी। और हेड्स एंड टेल मेनका गांधी। ठीक है, मेनका गांधी हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा अगर हम पूछे उड़न पड़ी किनका नाम है? पीटी उषा हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा कुशीनगर किन से संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। ठीक है, बुद्ध का गोत्र बताइएगा। गौतम। गौतम उनका गोत्र है। अब पूछेंगे कि उनकी माता का क्या वंश था तब? उनकी माता कौन से वंश की थी? कौलिय वंश की थी। ठीक है, उनकी माता कौलिय वंश की थी। ठीक है, बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा विजय स्तंभ का निर्माण किन्होंने करवाया था? कुंभा, महाराणा कुंभा हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा काकड़िया झील कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक है, सही हो जाएगा। बताइएगा जय संबंध जो है वो कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, बताइएगा राजस्थान की राजधानी? जयपुर। ठीक है, बताइएगा भारतीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना वर्ष? 84। 1984 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पवनार किस व्यक्ति से संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन कब शुरू किए थे? 1951। 1951। उस समय आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना हो गया है, शुरू किए थे। ठीक है, बताइएगा वाटरलू किस व्यक्ति से संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। बताइएगा नेपोलियन बोनापार्ट के पिताजी का नाम? कार्लोस बोनापार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में देते हैं। हाँ, और बताइएगा धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, बताइएगा देविका रानी रोरिक को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, कब मिला? 69 शुरू हुआ उसी वर्ष मिला। ठीक है, 69 में मिला। ठीक है, बताइएगा रजनीकांत को किस वर्ष मिला? 2019 में मिला। 2019 में मिला है। ठीक है, और 2020 में आशा पारेख को मिला है। आशा पारेख को मिला है। ठीक है, बताइएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न किस वर्ष मिला? 54 में मिला। ठीक है, 54 में मिला। बताइएगा वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हो जाएंगे। यहाँ पे हाँ सही होगा, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, बताइएगा ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह और तमश के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। सही है, भीष्म साहनी हो जाएंगे। बताइएगा मैन ऑफ डेस्टिनी किनको कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा पंजाब केसरी किनको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। और बताइएगा आंध्र केसरी टी प्रकाशन को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा देशबंधु चितरंजन दास। और बताइएगा दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज। बताइएगा ये कौन बोले थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई हत्याकांड? सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज बोले थे। ठीक है, बताइएगा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबसे पहले किनको गिरफ्तार किया गया था? चितरंजन दास और उनकी बीवी बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, बताइएगा जेएल नेहरू को गिरफ्तार करके जीरो आवर के तहत किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, बताइएगा और महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में। उनके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति थे? हाँ, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु वही हुई। ठीक है, बताइएगा
कब्र भी वहां का, समाधि स्थल उनका वहीं पे है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। ठीक है, बताइएगा सफेद लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इटली। ठीक है, देखिए इटली का भी कहाँ है, व्हाइट कलर का होता है, सफेद लिली एक ही है, वो व्हाइट इटली का हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बताइएगा गुलाब का फूल किस देश का है? ब्रिटेन और ईरान का है। ठीक है, ब्रिटेन और ईरान हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इंटरनेशनल पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य मार्ग कौन सा है? इंटरनेशनल पूछ रहे हैं, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, और यही रेल मार्ग हुआ तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, बताइएगा विश्व में पूछ रहे हैं सबसे पहले, सब बताइएगा। ठीक है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। बताइएगा तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला मार्गरेट थैचर हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा भारत में यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोजमेलिन मैथ्यू रही। सही है। चलिए बताइएगा सबसे बड़ा पशुओं का मेला भारत में कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। ठीक है, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार ही है। ठीक है, बताइएगा प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। ठीक है, बताइएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? केटू, गॉडविन ऑस्ट्रिच। ठीक है, बताइएगा एवरेस्ट का लंबाई? ठीक है, 88-48 हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा लंबाई। दोनों अलग अलग चीज है क्या, लंबाई और ऊंचाई? अच्छा, ठीक है, बताइएगा भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना वर्ष? 1984, नई दिल्ली मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जो ओलंपिक खेल होता है ना, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, उसमें जब प्लेयर गोल्ड जीतते हैं तो उनको प्राइज मनी कितनी दी जाती है? कम, थोड़ा नीचे जाइए, 75 लाख। गोल्ड मेडल में 75 लाख रुपए दी जाती है। रजत पदक जीतेंगे तब सिल्वर 50 लाख। ओलंपिक में, ओलंपिक का बोल रहे हैं, ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन हो शीतकालीन हो, गोल्ड में 75, सिल्वर हो जाएगा तो 50, और जब कांस्य जीतेंगे ब्रॉन्ज मेडल तब 30। पैसा सबको मिलता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलेगा, सबको मिलता है। ठीक है, बताइएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा 1919 में इसका स्थापना हुआ था, उसका बताइएगा तो मुख्यालय जनेवा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 1919। अभी नाटो के नए सचिव कौन बने? मार्क रूटे बने हैं। ठीक है, बताइएगा नाटो में टोटल कितने देश हैं? 32। 31वां देश? 32वां देश स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व में? सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है विश्व में? विश्व में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ डाटा अभी। हाँ, यहाँ पे हाँ वही हो जाएगा। हाँ, स्टार होम स्टेडियम, स्टार होम्स हो जाएगा। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ हो जाएगा। बताइए अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। इसमें कितने शेर हैं? 4। ठीक है, बताइएगा पूछ रहे हैं हम देश का राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, बताइएगा ताजमहल किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? भारत का है। ठीक है, और बताइएगा क्रेमलिन? मॉस्को रूस। ठीक है, बताइएगा झुकी हुई मीनार? पीसा इटली। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा गल्फ कौन सा विश्व में? मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बाथ पार्टी किस देश की पार्टी है? इराक। ठीक है, इराक की है। बताइएगा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी? पाकिस्तान का, दोनों साथ बोले थे। ठीक है, बताइएगा मुस्लिम लीग भारत में भी है, केरल में मतलब इलेक्शन होता है, उसका जो है ना चिन्ह बताइएगा तो झंडे का सीडी हो जाएगा। सीडी हो जाएगा।
ठीक है, बताइएगा द टाइम्स कहाँ की समाचार, लंदन, ठीक है। डॉन कराची हो जाएगा, स्टार जोहान्सबर्ग हो जाएगा। बताइएगा प्रतीक चिन्ह पूछ रहे हैं, ठीक है, बताइएगा विरोध का प्रतीक कौन सा झंडा है, काला झंडा है, ठीक है। बताइएगा संधि या समर्पण का कौन सा झंडा है, सफेद झंडा है। और बताइएगा शांति का प्रतीक किसको किस पक्षी को, कबूतर। बताइएगा कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में किस पक्षी की पूजा की जाती है, कौवा का पूजा किया जाता है, ठीक है। बताइएगा प्रगति के लिए किसका, चक्र, ठीक है, चक्र हो जाएगा। बताइएगा और शांति के लिए किसकी पत्ते की शाखा होती है, ऑलिव के पत्ते की शाखा होती है, ठीक है। बताइएगा डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए रेड क्रॉस। बताइएगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूरेंट, हाँ 8 मई 63 हेनरी ड्यूरेंट किए थे। और यही पूछेंगे रेड गार्डर था गैरीबाल्डी। अब पूछेंगे लाल सेना कौन गठन किए थे, ट्राटस्की किए थे, ठीक है। भारत में लाल कुर्ती आंदोलन के नहीं, लाल सेना का ट्राटस्की होगा कंफर्म। लाल कुर्ती विश्व में गैरीबाल्डी और विश्व में भारत में आ जाएगा तो खान अब्दुल गफार खान हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। और भोजपुरी की पहली फिल्म हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ेगो, हाँ हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ेगो, ठीक है। बताइएगा विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति, ठीक है। बताइएगा युवा भारती स्टेडियम किस गेम के लिए स्टेडियम है, फुटबॉल, सही है। बताइएगा कौन सा, युवा भारती, हाँ ठीक है। बताइएगा और ईडन गार्डन भी कोलकाता में ही पड़ता है, ठीक है। बताइएगा मैरी कॉम, ठीक है। बताइएगा द वॉल किनको कहते हैं, राहुल द्रविड़। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। और एक दिन सेट में क्वेश्चन था कि कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, हाँ वही कैप्टन कूल वही। बताइएगा ब्लैक पर्ल किनको कहते हैं, पेले को कहते हैं। फ्लाइंग फिश फ्लाइंग फिश माइकल फ्लेक्स को कहते हैं। और यही हम पूछ देंगे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ठीक है। बताइएगा ईडन गार्डन में कौन सा गेम खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। बताइएगा वॉलीबॉल्स में प्लेयर की संख्या 6, बेसबॉल में 9। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का है, ठीक है। बताइएगा नेटबॉल में प्लेयर्स की संख्या 7 और वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, ठीक है। बताइएगा जिम्नास्टिक्स में 8, ठीक है। बताइएगा आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का हो जाएगा, ठीक है। और जूडो जापान का हो जाएगा, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो। बताइएगा हिरोशिमा पे परमाणु बम कब गिरा था, 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945। और बम का नाम आप लोग को पता है, हमको पता है, ठीक है, हाँ ठीक है। बताइएगा 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, जैन धर्म में, जैन में भगवती सूत्र और बौद्ध में अंग्युत्तर निकाय हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है, देश नॉर्वे, हमेशा वही रहता है, ठीक है, याद रखिए लगभग वही ही रहता है, ठीक है। बताइएगा नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान कौन सा, एचडीएफसी हो जाएगा। और चीन में अपनी शाखा सबसे पहले कौन सा बैंक खोला था, एक्सिस बैंक खोला था, ठीक है, एक्सिस बैंक खोला था, करेंट करा देते हैं, ठीक है। बताइएगा 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है, पाकिस्तान, सही है, ठीक है। बताइएगा 5 मई 2024 को पहली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है,
बताइएगा चंद्रमा के सुदूर हिस्से से चांग 6 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? चीन लॉन्च किया है। बताइएगा किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। कक्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कक्षकरण जो है एक डेजर्ट जंगली गधा के लिए, चलिए पहले बोल दिए हैं। ठीक है, बताइएगा 22 मई 2024 को भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 2023 में विश्व इंटरनेट शटल डाउन में कौन शीर्ष पर आया है? भारत शीर्ष पर आया है। ठीक है, बताइएगा किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हेमंत खत्री। हेमंत खत्री को सम्मानित किया गया है। बताइएगा किसने एएल फीचर्स के साथ को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, बिल गेट्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट ही दिया है। ठीक है, बताइएगा 10 मई 2024 को भारत और फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुई है? मेघालय। अमरोही। सही बोल रहे हैं? कौन बोले हैं? अमरोही, मेघालय सही है। ठीक है, बताइएगा G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? इटली में मनाई गई है। ठीक है, इटली में मनाई गई है। 1 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई। गोवा नहीं होगा, गुजरात और महाराष्ट्र होगा। ठीक है, हाँ 1960 में हुआ था। 1 मई को दोनों का स्थापना एक ही साथ हुआ था। ठीक है, बताइएगा 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्डन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन। ये जो होता नहीं है पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इनसे पहले भी इनको एक और पुरस्कार मिल चुका है इस क्षेत्र में। ठीक है, बताइएगा भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान किनको बनाया गया है? सलीमा टेटे को बनाया गया है। ठीक है, बताइएगा 4 मई 2024 को किसे दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता है? जापान जीता है। ठीक है, जापान जीता है। स्कूल ऑन व्हीकल्स उद्घाटन कौन किया है? कार्यक्रम मणिपुर। सही है, मणिपुर हो जाएगा। किसने अपना पहला स्कूनर विश्व खिताब जीता है? किसने अपना पहला स्कूनर विश्व खिताब जीता है 8 मई को? कॉरिन विल्सन हो जाएंगे। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। और वॉक द टॉक प्रोग्राम WHO कहाँ आयोजित किया है? जनेवा में आयोजित किया है। ठीक है, बताइएगा भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूवी कहाँ लॉन्च हुआ है? बैंगलोर। बताइएगा कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है बिहार के किस गांव में हुआ था? पितोजिया गांव। वर्तमान में कर्पूरी ग्राम लिख रहा है अभी। ठीक है, बताइएगा उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। बताइएगा हाँ 24 जनवरी 1924। बताइएगा उनको जो है कितनवे क्रम का भारत रत्न मिला? 49वें क्रम का मिला। बताइएगा 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 5 लोगों को मिला। ठीक है, 5 लोगों को मिला है। बताइए कर्पूरी ठाकुर को और किस उपनाम से जानते हैं? जननायक। यही बोल देंगे हम लोकनायक, तब जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा। ठीक है, बताइए सहकारिता मंत्री मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओराम। वो पुराने में थे, अर्जुन मुंडा पुराने में थे। ठीक है, बताइएगा और जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? CR पाटिल के पास है। CR पाटिल के पास है। हाँ CR पाटिल के पास है। हाँ ठीक है, बताइएगा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इनका मंत्रालय नहीं बदला गया है। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। पहले ये कौन से मंत्री थे? पहले इससे पहले ये जो थे पंचायती राज मंत्रालय में थे। सुनिए, पहले ध्यान से पहले सुन लीजिए मेरा बात। देखिए गिरिराज सिंह अभी कपड़ा मंत्री, इससे पहले वो पंचायती राज मंत्री थे। ठीक है, ऐसे कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय किनके पास है? जेपी नड्डा के पास है। जेपी नड्डा के पास है। ठीक है, बताइएगा खर्ची पूजा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है।
त्रिपुरा में मनाया गया है। ठीक, थाई पूसन त्योहार 2024 तमिलनाडु में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर राजस्थान। ठीक है बताइएगा। फुलदेही त्योहार 2024 उत्तराखंड में मनाया गया है। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया गया। और सागा दावा उत्सव सिक्किम में मनाया गया है। बताइएगा। हेमिस उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। बताइएगा। साजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? यूपी मथुरा। यूपी मथुरा हो जाएगा। इससे पहले बांसुरी को मिला था, पीलीभीत यूपी में पड़ता है। ठीक है बताइएगा। सुभद्रा योजना किस राज्य का है? उड़ीसा। उड़ीसा का है। ठीक है बताइएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव है। बताइएगा। सोशल बॉट का अधिग्रहण कौन सा कंपनी किया है? नॉइस किया है। तो बॉट का ब्रांड एम्बेसडर बताइए। बॉट का रणवीर सिंह। सही है, रणवीर सिंह हो जाएंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के पिंकी। पिंकी है, मिर्जापुर की पिंकी है। ठीक है बताइएगा। बिस्लेरी की कौन है? नयनतारा सहगल जो है ना, वो स्लाइस की है। बिस्लेरी की दीपिका पादुकोण हो जाएंगे। ठीक है बताइएगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन है ब्रांड एम्बेसडर? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हो जाएंगी। यही भी हो जाएगा। बिस्लेरी लिमो टाटा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा तो आदित्य राय कपूर हो जाएंगे। सिर्फ बिस्लेरी का जो बॉटल आता है पानी का तो दीपिका पादुकोण। ठीक है बताइएगा। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये न्यू ऐड हुआ है सब। शिखर धवन। शिखर धवन हो जाएंगे। ठीक है बताइएगा। SA20 लीग ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये नया ऐड हुआ है। दिनेश कार्तिक। सही है। ठीक है बताइएगा। सी चेंजेस क्लाइमेट, ये पुराना है, बताइए। सी चेंजेस क्लाइमेट के ब्रांड एम्बेसडर श्रेया गोडावत। श्रेया गोडावत हो जाएंगी। ठीक है बताइएगा। SBI के ब्रांड एम्बेसडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महेंद्र सिंह धोनी। सही है। और बंगाल राज्य के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर शुभमन नहीं, ये है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। अब बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि बिहार का टूरिज्म का हम आपको बताए थे स्लोगन क्या है? ब्लिसफुल बिहार या प्रफुल्लित बिहार हिंदी में। ठीक है, प्रफुल्लित बिहार या ब्लिसफुल बिहार। ठीक है बताइएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। सही है। और सांस अभियान SAANS सांस अभियान किसका है? मणिपुर। अभी वर्तमान में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किनको मिला? आज के सेट का क्वेश्चन है। निमहांस को मिला है। निमहांस को मिला है। बताइएगा। कोयला उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका हो गया? चीन है। ठीक है बताइएगा। भारत में दलहन या दाल का उत्पादन में कौन सा? MP। सही है। और दाल में ना विश्व में भी भारत ही पहला है दाल में। ठीक है, उपभोक्ता में भी। और चीनी में भी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में भारत आ गए। ठीक है। भारत यूपी गन्ना के लिए यूपी है। और बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन वहीं से होता है। ठीक है बताइएगा। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नीना सिंह। WTN में था ये क्वेश्चन। बताइएगा। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। ठीक है बताइएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। सही है, जॉर्जिया मेलोनी सही हो जाएगा। ठीक है बताइएगा। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। बताइएगा। JNU के कुलपति कौन है? नईमा खातून। नईमा, सुन लीजिए, शांति श्री धुलपुरी पंडित। और आप बोले हैं ना नईमा खातून, वो जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हो जाएंगी। ठीक है। WTN में क्वेश्चन था कि अपने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। और कुलाधिपति हो जाएंगे तब अरविंद पनगड़िया। सही है। चलिए, हो गया।